अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारी हार्डवेयर रिपेयरिंग की 10वीं क्लास है और आज मैं ये सोच रहा था कि मैं चार्जिंग बेस से लेकर बैटरी टर्मिनल, सिम जैकेट, लाइट सिस्टम, एलसीडी और कीपैड आईसी, लाइट आईसी यानी कि रिपेयरिंग की काफ़ी सारी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं जो कि चैनल में पहले से मौजूद हैं। तो वो तमाम वीडियोस जो हैं वो आप चैनल में 1 बाय 1 करके देख सकते हैं हार्डवेयर रिपेयरिंग की। तो मैं ये सोच रहा हूं कि हार्डवेयर रिपेयरिंग की जो क्लासेस हमने चलाई हैं इनको मैं यहाँ पर एंड कर दूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई मसला ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, उस पर मज़ीद वीडियो बनाई जाए, तो वो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जो भी मसला आपको दरपेश हो उसका आप ज़िक्र करेंगे तो उसकी हम वीडियोस बना देंगे। लेकिन जो हार्डवेयर की क्लास जैसे 1 से हमने शुरू की थी तो हम इसको इस वीडियो के साथ ख़त्म कर रहे हैं। और चैनल में मुझे खुद ये चीज़ महसूस हो रही है कि हम काफ़ी दिनों से, यानी कि पहले हमने नोकिया पर वीडियोस बनाई हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, और उसके बाद अभी चाइनीज़ मोबाइलों की हमने वीडियोस बनाई हैं। तो मुझे खुद ये महसूस हो रहा है कि हम बड़े सेटों को छोड़कर छोटे सेटों पर आ गए हैं। लेकिन कंप्लीट चैनल के लिए, एक मुकम्मल परफेक्ट चैनल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए हमने इन चीज़ों को साथ लिया और इसमें हमने काफ़ी वक्त लगाया। अब हम इंशाअल्लाह जो हमारी इस वीडियो के बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सेटों पर वीडियोस बनाएं, स्मार्टफोन पर वीडियोस बनाएं, जिसमें हमारी ज़्यादातर वीडियोस जो आजकल के फ़ोन हैं उन पे फ्लैशिंग की वीडियोस होंगी और अनलॉकिंग की वीडियोस होंगी। और नए टूल जो अब आ रहे हैं उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि नए टूल जो हमने ख़रीदे हैं उन पर हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अब जो आगे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मोबाइलों का काम है और उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो इसके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर ताउन करेंगे हमारे साथ। तो ये जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको आईसी रिप्लेसमेंट करने का तरीका बताऊँगा कि हीट गन के साथ आपने किस तरह से आईसी को रिप्लेस करना है। इसके बारे में एक दो ख़ास अहम बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। इसमें ख़ास अहम बात यह है कि आईसी मार्केट से, जैसा कि हमें ज़रूरत पड़ती है आवाज़ के आईसी की, डिस्प्ले आईसी की, सिग्नल आईसी की, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट से नई नहीं मिलती। इनको हम डेड बोर्ड में से या ख़राब मोबाइल में से इस्तेमाल करते हैं। तो आईसी को आपने सीधा किस तरह से लगाना है इस पर मैं बात करूंगा, और आईसी को रिप्लेस करने का तरीका तो आप बाकायदा वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ आईसी रिप्लेस करने के बाद आपने मोबाइल को डायरेक्ट बैटरी से चेक नहीं करना, बल्कि मोबाइल को सप्लाई से चेक करना है ताकि मोबाइल का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आईसी रिप्लेसमेंट में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर जो आईसी आपने दूसरे फ़ोन से उतार कर लगाया है वो ऑलरेडी ख़राब हो, और कहीं यह ना हो कि आपका मोबाइल जो है वो शॉर्ट हो जाए और बैटरी लगाने से उसको कोई नुकसान पहुँचे। तो मैं स्टार्ट किए देता हूँ। ये मेरे पास एक चाइना फ़ोन का बोर्ड है, इसका मैं सिग्नल आईसी आपको रिप्लेस करने का तरीका बताऊंगा। सिग्नल चाइनीज़ फ़ोन में जो काफ़ी काम है आजकल, सिग्नल जो है वो मोबाइल फ़ोन के ख़राब हो जाते हैं और वो आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी पहचान क्या है, तो उस पर मैं बात करूँगा। ये CPU लगा हुआ है और ये उसके साथ में सिग्नल आईसी लगा हुआ है। ये आप सिग्नल आईसी देख सकते हैं। इसकी एक बड़ी सी पहचान ये है कि इसमें से एक लाइन जो है वो सीधी एंटीने पर जा रही होती है। ये एंटीने के पॉइंट्स हैं, जीएसएम लिखा आप देख सकते हैं। एक सीधी लाइन जो है आईसी के पास से एंटीने की तरफ जा रही होती है, तो वो सिग्नल आईसी। और इसके साथ सीपीयू में से, जैसा कि ये आप लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें आप देख सकते हैं, ये लाइनें यहाँ से इन पार्ट्स के ज़रिए, ये फिल्टर लगे हुए हैं, इस आईसी तक पहुंच रही हैं। और ये एक साथ में बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें बैटरी टर्मिनल का जो जमा का यानी कि वीबेट जो है वो करंट डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए। तो दोस्तों, बाज़ दफ़ा तो ये आईसी
किसी वजह से जल जाता है, शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बैटरी का पूरा करंट होता है और किसी वजह से मोबाइल गिरा है या मोबाइल पर वज़न पड़ा है, उस वजह से ये आईसी जो है वो ख़राब हो जाता है। बाज़ दफ़ा आईसी के नीचे से पॉइंट्स टूट जाते हैं, वो आईसी को उतारने पर पता चलता है। तो अब मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा कि आईसी को आपने रिप्लेस किस तरह करना है। आईसी के एक कॉर्नर पर एक डॉट बना होता है, आईसी के एक कॉर्नर पर डॉट बना होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आईसी को सीधा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो दूसरा हम आईसी लगाएंगे उसको हम चाहे किसी भी बोर्ड से उतारें, उसका भी जब हम यहाँ पर बोर्ड पर आईसी को फिट करेंगे तो उसका ये जो डॉट है वो इधर ही होगा, तो आईसी बिल्कुल सीधा लगेगा। मेरे पास ये एक दूसरा चाइना का बोर्ड है। अब ये आईसी जो है ये मैं उतार कर उस आईसी की जगह पर रिप्लेस करूंगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें ये डॉट जो है ये इस तरफ है, ये आप देख सकते हैं। बोर्ड को मैंने घुमाया और घुमाकर मैंने उसको, जैसा कि ये जो आईसी है इसमें ये डॉट यहाँ पर है, तो अब ये जो दूसरा बोर्ड है इसका आईसी जो है इस पर ये डॉट यहाँ पर है। तो अब मैं इसको हीट गन की मदद से रिप्लेस करूँगा। मेरे साथ रहिए। आईसी को रिप्लेस करते वक्त या आईसी को हीट करते वक्त मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप किसी औजार से या चिमटी के साथ थोड़ी सी लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं, और बिल्कुल जैसा कि हीट करते हैं आईसी को तो खुश्क भी ना हो, क्योंकि हीट का एक लेवल होता है। और हीट गन इस्तेमाल करने की वीडियो चैनल में पहले से मौजूद है। अगर आपको हीट गन ऑपरेट करने का ख़ास तजर्बा नहीं है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। हीट गन को थोड़ा थोड़ा यानी कि मुकम्मल आईसी जो है उसका कोई हिस्सा रह ना जाए, उसको मुकम्मल हीट करना है और चिमटी के साथ उसको आहिस्ता से चेक करना है कि जैसे ही आईसी जो है वो मुकम्मल गर्म हो जाए तो उसको चिमटी के साथ आहिस्ता से उतार कर साइड पर रख देंगे। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं अगर पहले मैं इस आईसी को उतार कर रखता फिर दूसरे फ़ोन से आईसी उतारता तो इस बोर्ड को मैंने 2 दफ़ा हीट करना, मुझे 2 दफ़ा इस बोर्ड को हीट करना पड़ता, इसलिए मैंने पहले दूसरे बोर्ड से आईसी को उतार कर रख लिया है। और अब मैं जिस तरह से ये आईसी उतारूंगा उसी तरह से फ़ौरन दूसरा आईसी जो है उसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा। तो आपको एक तो हीट गन जो है वो कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और दूसरा बोर्ड जो है उसको बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा। डॉट यहाँ पर है और चिमटी से आहिस्ता आहिस्ता से आईसी को थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे और आप देख सकते हैं आईसी जो है वो मुकम्मल अपनी जगह पर फिट हो चुका है। तो इस तरह से आईसी को रिप्लेस करने के बाद आपने मोबाइल को सप्लाई के साथ चेक करना है कि कहीं मोबाइल शॉर्ट तो नहीं हो गया। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको मैं आईसी रिप्लेस करने का तरीका समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखकर आपको आईसी लगाने का काम जो है वो थोड़ा आसान लगने लगेगा। हमारे चैनल पर मुकम्मल मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस मौजूद हैं जिनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और काफ़ी कुछ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को गौर से देखें और मुकम्मल देखें और वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें और शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।